आज मैं गाइस आपको मैं चलिए छत दिखाती हूँ। छत में आज थोड़ी हमारी साफ़ सफाई वगैरह हो रही है, इसलिए मेरे हस्बैंड अभी शॉप भी नहीं गए हैं। ये देखिए ऊपर सीढ़ी का नज़ारा, कितना सामान सारा हमारा सीढ़ी में स्टोर रूम की तरह भरा हुआ है। सो गाइस छत हमारी हो रही है बहुत गंदी और गर्मी इतनी ज़्यादा है और साफ़ करना भी ज़रूरी था, तो हमने यहाँ पे एक मिस्त्री जो होते हैं भैया को हमने बुला लिया है साफ़ सफाई के लिए। तो ये देखिए छत की सफाई हो रही है हमारी। सारा गमला वगैरह इधर अरेंज करना होगा ना अच्छा से। इधर नहीं हुआ अभी सफाई, देखिए नहीं ना, ये इधर कैसा गंदा है पूरा यहाँ तो हाँ तो करेंगे ना। उधर बाबू गमला सारा अच्छा से लाइन से सारा कुछ अरेंज कर देना, तब इधर भी अच्छा से होगा। देखो सारा मिट्टी वगैरह इधर ऐसे ही पड़ा हुआ है। धूप बहुत तेज है, बहुत तेज धूप है, एकदम कड़ाके का धूप है। ये देखिए गाइस इधर जो है साइकिल, अर्नब की साइकिल रखी हुई है, पहले की है, थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है और ये इसको चलाने में भी नहीं बनती है, छोटी है। तो अब ये साइकिल इसने ऊपर रख रखी है। वैसे इतनी कंडीशन इसकी ख़राब है नहीं, लेकिन ये अब चलाता नहीं है। और ये देखिए ऊपर से हमारे नीचे गार्डन का नज़ारा, रुद्राक्ष का पेड़ देखिए कितना बड़ा हो गया है, एकदम छत से ही एकदम छत से भी एकदम ऊपर चला गया है। और थोड़ी सी सफाई जो है ना गाइस ये बारीकी से कर नहीं रहे हैं। मैं बोलना चाहती हूँ तो ये मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ। अच्छा है, कभी कभी कुछ करना होगा तो है ना, काम दे देगा चूल्हा। मिट्टी कहाँ से लाइएगा फिर? मिट्टी मंगवा के वो बगल वाले है ना उनसे करवा लीजिएगा। टंकी से निकल जाएगा बहुत सारा मिट्टी, वो जो सिंटेक्स से। हाँ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ना कभी कभी मन करता है कि चूल्हा में कुछ कुछ कभी बनाए, और ठंड के दिन में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सब भी हटवाना है ना? हाँ क्या बोल रहे हैं? ये सब भी हटवाना है ना? तो गाइस आपने देखा, मैंने अभी आपको दिखाया कि छत की सफाई हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे सफाई करवाने के लिए, लेकिन बस वो किसी न किसी कारण से वो आगे टाइम बढ़ता ही जा रहा था। फाइनली आज हम लोगों को एक वो भैया मिल गए, मिस्त्री भैया मतलब मिल गए। और अभी हम लोगों को थोड़ा बाहर भी साफ़ सफाई वगैरह बाहर भी करवानी है। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और अब मैं चली खाना बनाने, क्योंकि हमने नाश्ता वगैरह तो सबने कर लिया। मेरे हस्बैंड ने भी कर लिया, मेरे देवर ने भी कर लिया, चाची, मैंने, अर्नब ने, हम लोग सभी ने। क्योंकि कल दोपहर को जो दाल पूड़ी मैंने बनाई थी, तो वो दाल पूड़ी जो थी वो बची हुई थी, तो फिर उसका हमने किया नाश्ता। और हाँ, वो उसका बचने का मैं रीज़न बताती हूँ। हाँ दाल पूड़ी, क्योंकि दाल पूड़ी तो जो है वो मैंने कल दोपहर को ही बनाया था, कि दो टाइम का मतलब रात का और दोपहर का सोच के बनाया था। लेकिन रात को जब ये शॉप से आए तो फिर इन्होंने डिमांड कर दी कि चाउमीन खाने की, कि मेरा चाउमीन खाने का मन है। और मैंने इनसे कहा भी कि दाल पूड़ी जो है वो 2 टाइम का बन चुका है, तो नहीं मुझे चाउमीन खाना है, मैं दाल पूड़ी भी फिर मैं खा लूँगा, इस तरीके से बोल के इन्होंने मेरे से चाउमीन भी बनवाई। तो फिर मैंने चाउमीन बनाया, तो सभी लोगों ने चाउमीन भी खाई और नहीं खाई पूड़ी, कुछ लोगों ने सिर्फ चाउमीन ही खाया। तो इस तरीके से जो है वो पूड़ी बच गई थी हमारी, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो वही हम लोगों ने सुबह सभी लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद मैं चली खाना बनाने। और अभी बज रहे हैं 11:30। और वैसे तो मैं अभी खाना नहीं बनाती, अगर मेरे हस्बैंड शॉप चले जाते, क्योंकि मुझे पता है कि दोपहर को ये लोग आएंगे नहीं, तो मैं खाना क्यों बनाऊँ, क्योंकि मेरे देवर भी है नाश्ता करके जाते हैं, तो वो खाना खाने नहीं आते हैं। तो फिर मैं तो खाना नहीं बनाती, बट अभी ये घर पर है तो नहीं बनाऊंगी। तो इन्होंने मेरे से कहा कि करेले की सब्जी बनाने के लिए, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेला भर के बहुत दिनों के बाद बनाऊंगी। तो मैं चली करेले की सब्जी बनाने और चावल, भरवा करेला और चावल ही बनाऊंगी, उसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि करेले में ही इतना ताम झाम होता है, इतना टाइम होता है कि उसके अलावा मैं कुछ और उसमें नहीं बनाने वाली हूँ। तो मैं चली खाना बनाने, मिलते हैं हम लोग फिर थोड़ी देर के बाद। हो गया बाबू, लगा लिए झाड़ू, हो गया साफ, थोड़ा सा हुआ।
पानी बाकी थोड़ा सा बाकी है। पानी दे दो ना, फिर धूप कितना है दिख रहा है, थोड़ा सा पानी बोतल में जाके दे दो ना। पैसा कितना गर्मी है, इतना बेचारा थोड़ा सा बुजुर्ग हो या जवान हो कोई भी हो, लेकिन इतना धूप में काम कर रहा है ना, तो इसलिए बोले पानी तो दे चुका है। पानी दे चुके हैं, पहले ही दे दिया था अपना मन से। हाँ वाह चलो अच्छा काम किया। बस लेकिन किसी पर इतना ना भरोसा नहीं किया, भरोसा वाले बोले तो कि दया नहीं किया जाती। क्यों नहीं दया करेंगे, पानी देने में दया का कौन वो सा तो बात पानी ही देना अलग बात हो गया। हाँ लेकिन ना वो बोल रहे थे ना कि हम लोग घर में जो पान है ना पान का पत्ता स्मगल करने बोल रहे थे कि हमको ला करके दो, फिर घर में किसी को बोलना मत, पैसा देने के लिए। तुमको बोल रहा है पान का पत्ता या क्या मांग रहा है? पान का पौधा लगाने पत्ता तो कोई बात नहीं, पत्ता दे सकते हैं। हाँ पत्ता तो देते ही हम लोग, और लोग को भी तो देते हैं। पर डंठल मांगा, डंठल देना पंडित जी मना किए हैं। ओ उसका जड़ ही मांग रहे हैं लगाने के लिए। और तो तुम क्या बोला? नहीं मना कर, जिद करने लगे थे पूरा। तुम क्या बोला? पापा मना किए हैं? हाँ पंडित जी मना किए सब देने के लिए, पापा ने मना किए हैं। तो क्या बोला? नहीं दे देना कोई बात नहीं, हमको तो पैसे देंगे तुमको। तुमको पैसा देंगे? हाँ लालच दिला। स्मगलिंग कराना स्मगलिंग कर रहा, बताओ। किसी पे यार दया करो, ये करो, लेकिन सारे लोग आज के टाइम में ना, सारे लोग सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। अब तो पहले लगा ना कि धीरे धीरे बुला रहा है, मतलब खैनी वैनी मंगवाने के लिए बुला रहा है। धीरे धीरे बुला रहा था तो ये सोचा कि हमसे खैनी मंगवाएगा कि खैनी ला के दो, तो बताओ। नहीं आज के टाइम में ना किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, गलत बात है। आप इतने एजेड हो, इतने उम्रदार, मतलब इतने एजेड हो, आपको अच्छी मतलब कि इतनी तो वो होनी चाहिए कि बच्चों को गलत चीज़ ना सिखाएं, लेकिन क्या कहें, यही होता है कि हम लोग तो सोचते हैं कि बेचारा वो है, गरीब है, या फिर जो भी है, मतलब हम लोग तो दया करते हैं कि काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसको उस तरीके से ट्रीटों को ऐसे गलत बात सिखा रहे हैं कि तुम मुझे वो पान का जो पत्ता है, जड़ी है, दे दो, और मैं तुम्हारे पापा को नहीं बोलूँगा, और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसों की इसको मतलब तो ऐसा है ही नहीं। ये फटाफट आके उनको बता दिया। पापा को बताया? हाँ बोल दिया? पापा क्या बोले? बात करेंगे उससे? हाँ बोलना चाहिए, जब पैसा देंगे ना। क्या बात करेंगे? अभी जब पैसा देंगे ना तब उससे बात करेंगे कि बच्चे लोग को यही सब चीज़ सिखाते हैं, पैसा देंगे, रिश्वत देते हैं। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते गाइस। किसी के भी भोली शक्ल देख के, भोली सूरत देख के कौन है वो? अपना ह्यूमैनिटी दिखाना अलग बात है, लेकिन इस तरीके से किसी पे ज़्यादा विश्वास करना, मैं ये देखिए हम लोग तो उसके लिए अच्छा ही सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने कितनी गलत बात कही कि बच्चे को गलत बात सिखा रहे हैं कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, किसी को बोलो नहीं, मुझे ये सामान दे दो। अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। इसलिए हाँ भरोसा कीजिए, लेकिन आंख बंद करके भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए। पता है कौन से पहले वहाँ पर बारिश तो मौसी रूम में, सब रूम में थे जो वो है वही जो यहाँ पर सोली, वो नहीं है, वही है जो हम लोग इधर रूम में थे, बहुत बारिश हो रहा था जो बराबर कर रही थी। करेला में जो भरवा बना रही थी, तो ये देखिए सारे करेले मैंने अच्छी तरीके से इसको छील लिया है, छील के बीच में कट वगैरह लगा के, और इसके सारा जो माल मटेरियल है इसके अंदर का, वो मैंने सारा ऊपर से लाई डाली है। देखिए बोल देंगे ना, रुक जाओ, इसका सारा माल मटेरियल मैं निकाल लूँगी और इसके आगे का काम मैं भी करूँगी। वैसे मैं इसकी सारी रेसिपी डालूँगी, तो आप इसका रेसिपी भी एक बार जरूर देखिएगा। कल गाइस मैं किसी सब्जियों की, किसी चीज़ की मैं रेसिपी भी डाल रही हूँ। तो वैसे सब लोग तो बनाते ही हैं, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो होती है, लेकिन हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। मेरा जो तरीका है, मैं जिस तरीके से खाना बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगती है मेरी रेसिपी और कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, बताइएगा। और अब मैं चलिए इसके आगे का काम करने। दाल चावल भी मैंने बनने रख दिया है, और इधर मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइज़ खाना तो मेरा बन ही रहा है। खाना बनाते बनाते मेरे हस्बैंड आ गए मेरी हेल्प करने। इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको खानी थी मकई की कचरी, तो इसलिए ये मुझे मकई छील कर दे रहे हैं कि इसकी कचरी बना देना। इनको पता है कि मैं खाना बना रही हूँ, मेरे पास तो टाइम है नहीं कि मैं इसको बैठ के निकालूंगी, इसलिए इन्होंने मेरी हेल्प कर दी। पूरा शिकंजी पीना है? डोज के बाद शिकंजी तो बनता है ना।
इसको अभी एकदम अच्छी खासी वाली डोज मिली है, धड़ाकेदार वाली, बहुत दिनों के बाद मेरे हाथ का एकदम मज़ेदार वाला चाटा मिला है खाने को। बहुत सारी पिटाई हुई है अभी इसकी, फिर वो पढ़ने बैठता है, लेकिन जब मैं बोलूँगी तभी पढ़ने बैठता है, अपने मर्जी से बिल्कुल भी नहीं बैठता पढ़ने। और उस टाइम से धूप में है, धूप में मैं मना करती धूप में मत जाओ, लेकिन वो सुनता नहीं है। तो अच्छी वाली पहले इसकी की मैंने कुटाई, उसके बाद मैंने इसको दिया सिकंजी। अच्छा लगा, सोचिए आपका फ़ायदा उठाएं, घर में थे मकई वकई छिलवा लिए तो चलो सिकंजी पिला देते हैं जरा। अभी आपने छीलता तो फिर हमको अलग से भी खाना बना रहे हैं, फिर अलग से हम टाइम निकालते तभी तो उसको भिगोना पड़ता है। रात को बनाऊंगी मैं मकई की कचरी, तो उसको अच्छी तरीके से पहले से छील के पानी में भिगोना पड़ता है। अभी मैं खाना बना रही हूँ तो मैं किससे कहूँ छीलने के लिए, तो ये अभी बैठे हुए थे तो मैंने इनसे कहा कि आप मकई को उसको सारा निकाल के छील दो। अब मैं जा रही हूँ उसको पानी में भिगोने, फिर रात को बनाऊँगी मैं कचरी और रोटी। और ठंडा होना चाहिए, एकदम बर्फ़ के पानी में बनाया है तब भी ला दे रहे। और है फिर ना, लाइट नहीं है, गर्म हो जाएगा, ले लीजिए, नींबू डाल लीजिए। प्रेजेंटेशन देखो गाइस, प्रेजेंटेशन मैंने कैसा गिलास में लिया है, इनको कैसे गिलास में एकदम सजा के दिया है अच्छे वाले स्टाइल में। ये प्रेजेंटेशन देखो। ये मीठा वाला और लेगा बाबू। नो नो छोड़, आजा। पेट भरता है इससे। जो पूरी छोड़ा है वो रखा है वो रूम में, वो कब खाएगा? अब क्या खाएगा? पूछ रहे, वो बोला बाद में खाएंगे, इसी से पूछ रहे। तो गाइस खाना बन चुका है, आपको मैंने दिखाई थी अभी कि मैंने करेले की सब्जी जो बनाई है, भरवा करेले की सब्जी। पीठ और कमर की हालत खस्ता हो गई गाइस, बहुत मेहनत है भरवा करेले बनाने में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। बट हाँ, किसी भी चीज़ को अगर मेहनत से बनाओ, मन से बनाओ, तो फिर वो खाने में भी तो उतनी ही टेस्टी होती है। तो अगर हम लोगों को टेस्टी चीज़ खाना है तो उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का तो गाइस कुछ भी नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग चले खाना खाने। मैं अपनों के लिए खाना निकाल रही हूँ, फिर निकालूंगी मेरे हस्बैंड का और मेरा खाना। और वो जो मिस्त्री जो भैया थे, वो छत का काम सारा उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। हमारे घर के बाहर में जो बाहर है, तो उधर थोड़ी सी कुछ क्लीनिंग वगैरह करवानी है, थोड़ा सा नाली का काम है बाहर, तो थोड़ा उधर का काम उनसे करवाना है। तो वो अभी काम में लगे हुए हैं, इधर हम लोग चले अपना खाना निकालने। और अरहर के लिए मैंने थोड़े आलू भी बॉयल कर दिया था दाल में। ये रहा आलू, तो उसको मैं दाल चावल में मिक्स कर दूंगी तो उसको अच्छा लगेगा। और करेले की सब्ज़ी थोड़ा ही कम ही दूंगी उसको, मसाला ही खाएगा वो, करेला तो नहीं खाएगा, करेला उसको पसंद ही नहीं है, तो मसाला दे दूंगी उसको, मसाला अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम लोग खाना खाने। मैं अपनी थाली निकाल देती हूँ मेरे हस्बैंड की और मेरी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मेरी दोपहर की जो मैंने लंच की जो अपनी थाली है वो रेडी किया है। सो गाइस ये देखिए थाली लग चुकी है मेरे हस्बैंड के लिए। ये रहा करेला और चावल और दाल, इन्होंने आज थोड़ी बिना घुटी हुई दाल रखवाई है, इनको इस तरीके से अच्छी लगती है, बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये इस तरीके से। गाइस खाना पीना हो चुका है हमारा कंप्लीट। ये देखिए सारा किचन मैंने अच्छे तरीके से समेट लिया है, साफ़ सफाई थोड़ी सी कर ली है। और ये रहे बर्तन दोपहर के, जो मैं चली बर्तन धोने, और सिर्फ अभी मैंने, मेरे हस्बैंड ने और अर्नब ने ही खाना खाया है। मेरे देवर अभी खाना खाने आए नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब वो आएंगे, क्योंकि अब 3 साढ़े 3 बज चुके हैं, तो अब खाना खाने नहीं आएंगे। और चाची भी नहीं है, पता नहीं कहीं गई हुई है, तो चाची भी खाना नहीं खाई। तो चावल अभी 2 लोगों का बचा हुआ है। वैसे मैंने अपने देवर के हिसाब से थोड़ा कम ही डाला था, क्योंकि मन मर्जी होती है उनकी, कभी मन होता है तो दोपहर को आते हैं, वरना नहीं भी आते हैं। तो रात को वो चावल बिल्कुल थोड़ा ही खाते हैं। तो करेले की सब्जी है तो वो चावल तो खाएंगे ही बाकी चाची ने नहीं खाया खाना, तो उनके हिस्से का जो चावल है वो रखा हुआ है।
और अब मैं चली दरवाजा के लिए काम निपटाने, बर्तन वगैरह धोने, उसके बाद मैं करूँगी आराम, क्योंकि इतनी गर्मी थी सुबह से, गर्मी में काम करते करते मैं थक चुकी हूँ। और जो सारा काम वगैरह करके मैं अब चली आराम करने बर्तन धोने के बाद। सो गाइज़ ये देखिए, ये जो भैया हैं इनकी साइकिल की धुलाई चल रही है और धो रहा है कौन? मेरे हस्बैंड। क्योंकि बाहर गार्डन वगैरह में जो साफ़ सफाई वगैरह होनी थी, जो मैंने बताया था आपको कि नाली वगैरह साफ़ करना है, तो वो जो मिस्त्री भैया उन्होंने किया था, तो इसलिए इनको यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह करनी थी। बाहर रोड में भी इन्होंने पानी दिया, पौधों को भी पानी देना था, और साथ ही साथ देखिए कि उनकी साइकिल में भी ये पानी दे रहे हैं। ऐसे कोई कैसे कर सकता है गाइज़, कैसे कर सकता है? यही मेरे हस्बैंड की आदत है, जो कि है ना, ये किसी के साथ भी इतने सॉफ्ट रहते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। इनके बारे में पता होने के बावजूद भी कि इन्होंने अर्नब से कितनी मतलब गलत बात उसको सिखाई थी, तब भी उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं। बस यही आदत इनकी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये लोगों को किए हुए कांडों को क्यों भूल जाते हैं, क्यों उसके साथ इतना सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए लोगों को जो है आगे से फिर से मौका मिलता है करने का। खैर कोई बात नहीं, सबके अपने अपने कर्म होते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसे करते हैं। तो मेरे हस्बैंड की ये खासियत है, कोई बात नहीं, मैं इसको पॉजिटिव वे में लेती हूँ। यही मेरे हस्बैंड की खासियत है जो इनको सबसे अलग बनाती है। और ये इधर पौधों में पानी भी दे रहे हैं। तो शाम हो चुकी है और शाम के बज रहे हैं अभी, ये देखिए 5:45। हाँ, तो ये भी जो ये गार्डन में साफ़ सफाई कर रहे थे, पानी वगैरह दे रहे थे, तो 5:45 हो चुके हैं। अब चलिए मैं चाय नाश्ते की तैयारी करने। सो गाइज़, मैंने आपको बताया था कि मैं शाम को बनाऊंगी इसकी कचरी, बट प्लान हो गया है कैंसिल। कैंसिल क्यों हुआ है मैं भी आपको बताती हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं बनाने वाली थी कचरी, बट हमारे प्लान में हो गया है बदलाव। बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि अभी शाम को हम लोगों ने नाश्ता में मैंने बनाया था झाल मुढ़ी। तो अभी हम लोग सभी ने नाश्ते में किया झाल मुढ़ी और चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिया। और दोपहर का चावल बचा हुआ था, तो जो मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी, तो मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई कि वो कह रहे हैं मैं फिर से चावल और करेले की सब्ज़ी ही खाऊंगा। जो कि कचरी उनको इतना पसंद है जैसा कहना नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको रहने दो, कल बनाना। और मेरे देवर भी खाना नहीं खाएंगे, वो भी कह रहे हैं कि खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने बाहर से कुछ खा लिया है, तो वो भी खाना खाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो प्याज काट रहे ना, तो प्याज लग रहा है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि उनको करेले की सब्ज़ी इतनी पसंद आई कि वो फिर से कह रहे हैं कि मैं चावल और सब्ज़ी ही फिर से खाऊंगा। और सब्ज़ी वाकई में बहुत ही टेस्टी बनी थी, थोड़ा सा करेला मुझे कड़वा लगा था, बट इनको नहीं लगा, इनको बहुत ही अच्छी लगी सब्ज़ी। तो ये तो खाएंगे सब्ज़ी चावल। और अर्नब से मैंने पूछा तो वो कह रहा है कि मैं खाऊँगा सत्तू चावल। ये देखिए सत्तू मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो वो सत्तू चावल खाएगा। और मेरा पेट भर गया है झाल मुढ़ी से और चाय वगैरह से, तो मैं तो रात को खाना कुछ खाऊंगी नहीं, मेरा पेट एकदम भरा हुआ है। क्योंकि अभी हम लोग चाय नमकीन वगैरह ना 7 सवा 7 बजे ही पी रहे हैं मैंने, तो इसलिए अब वो रात का खाना ही मेरा हो गया कैंसिल, खाना नहीं बनाऊंगी। तो अब दोनों लोग जो हैं वो खाने में चावल ही खाने वाले हैं, मैं खाना खाऊंगी नहीं। तो इसलिए मैं कचरी को इसको बनाना कर रही हूँ कैंसिल। इसको मैं सुबह नाश्ते में बनाऊंगी। प्याज बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इस कचरी को मैं अब सुबह नाश्ते में बनाऊंगी। तो गाइज, इस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे आंसुओं को देख ले, मैं कितना रो रही हूँ गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।